राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रमुख मुस्लिम स्कॉलर्स से मुलाकात की। इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ये बैठक हरियाणा भवन में आयोजित की गई और इसमें करीब 3 घंटे तक बातचीत चली। बैठक में प्रमुख इमाम, मुफ्ती और मदरसों के प्रमुख शामिल हुए। इतिहास में ये पहली संवाद है, मीटिंग है, बातचीत है, मध्यस्थता है और पूरे हिंदुस्तान भर के बुद्धिजीवी, आलिम, इमाम, अइम्मा, मुफ्ती, सज्जादा नशीन, मुतवल्ली और मैं शाही इमाम टीले वाली मस्जिद लखनऊ आप सबसे मुखातिब हूं और बहुत अच्छा ये पैगाम हिंदुस्तान के लिए जाएगा। ये एक पहली मीटिंग हुई है हम लोगों की और उनके साथ हुई है और सब लोग यहाँ हाजिर हुए हैं और इसमें जो चीफ इमाम इमाम उमर इलियासी साहब जो कस्तूरबा मस्जिद जो है मस्जिद है कस्तूरबा मार्ग पे, उनकी नेतृत्व में हम सब यहाँ आए थे और अपने डॉक्टर मोहन साहब से, भागवत साहब से यहाँ पे मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत हुई है, उनसे संवाद हुई है। मुल्क की फिजा के लिए, मुल्क की एकता के लिए, मुल्क की यहाँ की जो अखंडता है, जो एकता है, उसके लिए, यहाँ पे प्यार और मोहब्बत के लिए, स्नेह के लिए, अमन और अमान के लिए, शांति के लिए यहाँ ये बातचीत हुई है और ये संवाद ये आज पहला है, अब ये होते रहेंगे। इसमें सिर्फ यहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं जो यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते चले आ रहे थे, उसी पे संवाद हुआ, उसी पे बातचीत हुई है और ये संवाद ये जो है ये हम लोगों की तरफ से भी आग्रह आया था और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है डॉक्टर साहब ने कि साहब ये संवाद अब होता रहेगा। मैंने यही कहा कि आपके ये जो हम ये चाह रहे हैं आपसे, ये पहली मीटिंग जो हुई है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी मीटिंग होती है। उन्होंने कहा कि साहब आपकी मीटिंग होती रहेगी और सिर्फ ये प्यार मोहब्बत की मीटिंग थी, खैर सगाली की मीटिंग थी और वो बहुत कामयाब तरीन से पूरे हिंदुस्तान भर से लोग आए हुए थे। क्या आप लोगों ने कोई सवाल भी उनसे किया केंद्र सरकार को लेकर, राज्य सरकारों उसमें को लेकर? किसी किस्म की कोई सरकार की किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई, कोई किसी किस्म के मुद्दों की बात नहीं हुई, सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात हुई है। ये पहली मीटिंग होगी, ये जो है ये पहली मीटिंग जो है हिंदुस्तान की दिशा निर्देश तय करेगी। वहीं बैठक के बाद जुबैर गोपलानी ने कहा कि एक बैठक से सब कुछ हल नहीं होता, बल्कि यह एक सिलसिला है जो धीरे धीरे चलेगा और आपसी गलतफहमियां दूर होंगी, जिससे देश आगे बढ़ेगा। साहब जी, सदियों का बिगाड़ है। आप 3 घंटों में तो न एश्योरेंस हो सकता है। ये है कि एक डायलॉग की शुरुआत हुई है, बातचीत की शुरुआत हुई है और आगे चल के और बातें होंगी और मुलाकातें होंगी। जो एक इशू जो इस वक्त मुल्क में मुसलमानों के सामने है कि भाई असुरक्षा की जो भावना, इस चीज को लेकर बात हुई है प्यार की, हाँ, बात हुई है इकरार की। बात ये हुई है कि बाहर निकल के कोई कड़वा नहीं बोलेगा, अंदर भी किसी ने कड़वा नहीं बोला। जी जी। बड़े भाई छोटे भाई की शिकायतें थी, आगे चल के सुलझाई जा सकती है। जब एक भारतीय परंपरा है, अगर मेजबान किसी मेहमान को बुलाता है तो वो अच्छे से बात करता है। इस वक्त क्योंकि आप गुजरात से हैं और यूपी के भी इश्यूज है बहुत सारे, उन्होंने भी उठाए, सारे इश्यूज पे बात की, उनको बताया हमारी ये तकलीफें हैं, हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने लिखा, नोट किया, उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजों पे किस तरीके की बातचीत थी, उन्होंने संबोधित किया था। बिल्कुल 1 to 1 नहीं, कोई मैं मतलब 1 to 1 इश्यू के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। बात ये हुई है कि अब तक ये था कि मुलाकात नहीं थी, हम सब मिलके बैठे, हमारी बातें बताई। आगे वाले दिनों में और भी दूसरे इश्यूज हैं, दूसरी चीजें हैं। क्या आप लोगों ने शामिल हुए थे बैठक में? कितने मौलाना थे? क्या आप लोगों ने इस तरह की कोई चीज की कि भाई आरएसएस जो है वो हुकूमत पर एक प्रभाव रखता है, बीजेपी पर, तो सरकार से जब कोई प्रभाव रखता होगा तभी तो उनसे मिला जाएगा ना। हम किसी और से तो मिले नहीं। उनका प्रभाव 60-70 लोग शामिल थे, उनका प्रभाव है हिंदू समाज पर है, उनका प्रभाव सरकारों पर है, इसीलिए तो मिला गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी की मौजूदगी में धार्मिक नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक के बाद इलियासी ने कहा कि संवाद हर समस्या का हल है, संवाद होते रहना चाहिए। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का एक साझा संवाद कार्यक्रम हुआ।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हमने निमंत्रण दिया था कि देश के बड़े उलमा, देश के बड़े इमाम, मुफ्ती और मोहतमिम बड़े मदरसों के बैठने के लिए, तो आज उन्होंने उस निमंत्रण का स्वीकार करते हुए आज का संवाद तय हुआ। अच्छा हुआ है। सबसे अच्छी बात इस संवाद में पूरा समय सबको मिला। 3.5 घंटे ये संवाद चला है। इसमें संवाद में सभी तरह के लोगों ने अपनी विषयों को रखा है और वो विषय है राष्ट्रीय विषय। संवाद एक माध्यम है हर मसले के हल के लिए। किसी तरह का भी की कोई समस्या हो तो संवाद ही एक हल है उसका। जिस तरह से कोई संवाद में किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो वो दूर होती है, आपसी इख्तलाफ है वो खत्म होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि संवाद से विश्वास पैदा होता है, जो आज हुआ है। सभी ने अपने अपने अच्छे तौर पे सब बातें हुई हैं, काफी चर्चाएं हुई हैं। उसमें हमने एक बात कही है कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी सबकी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ख्याल रखना होगा। इसीलिए इस संवाद में राष्ट्रीय विषयों पर ही चर्चा हुई है। और सबसे अच्छी बात यह रही है कि आपस में दोनों लोगों के बीच में एक विश्वास पैदा हो गया है।